ठीक है सर। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ इमरानुद्दीन साहब हैं। ये आईटी एक्सपर्ट हैं। बस हम इतना ही बताएंगे कि आईटी एक्सपर्ट हैं और माशाल्लाह वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। हमने आज डिस्कशन की, उसमें टेक्निकल्स का जो रोल है वो मैं इनको थोड़ा सा वजाहत कर रहा था। ये खुद भी मेरे से पहले ही एग्री कर रहे थे कि जी टेक्निकल्स जो हैं उसके जो पॉइंट्स हैं वो ये कह रहे थे कि मुझे वो समझ में नहीं आए। तो ये डिफरेंट एसेट क्लास में टेक्निकल्स की क्या अहमियत है, और आम तौर पे जब हम सुनते हैं किसी भी बंदे को सर्च करते हैं तो वो टेक्निकल्स को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो ये क्या गेम है, दिस वाज द क्वेश्चन। तो मैंने इनको ये बताया कि जो एसेट क्लासेस डिफरेंट हैं, जो इक्विटी है यानी जिसे हम स्टॉक मार्केट कहते हैं, हर शेयर के पीछे एक कंपनी है, ठीक है ना। और वो कंपनी या नफा कर रही है या नुकसान कर रही है, या ग्रो कर रही है या स्क्वीज कर रहा है बिजनेस, या आगे बढ़ रही है या पीछे जा रही है। और उसकी हर 90 दिन के बाद हमें रिपोर्ट मिलती है। यहाँ पे लिस्टेड कंपनी का रिजल्ट अनाउंस होता है। वो बताते हैं कि 90 दिन में हमने क्या किया। उसमें अगर हम रिपोर्ट को डाउनलोड करके पढ़ने की कोशिश करें तो उसमें पहले डायरेक्टर रिव्यू होता है, फिर सीईओ का रिव्यू होता है। उसके अंदर मेंशन होता है कि इन 90 दिनों में हमने क्या किया, क्या कमाया, क्या गवाया, आगे क्या नजर आता है। उसके साथ नंबर्स अटैच होते हैं, सेल्स की डिटेल होती हैं, बैलेंस शीट जिसे स्नैपशॉट कहते हैं वो होती है। तो आप उस सब को एनालाइज करके उसकी एक प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं कि यार ये कंपनी ठीक है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, यार ये कंपनी ना अच्छी है ना बुरी है, वो यार ये कंपनी तो बहुत ही बुरी है, ये तो नुकसान ही कर रही है, इससे भागो। सो दिस इज इक्विटी। अब जब आप क्रिप्टो में आ जाते हैं तो वो सिर्फ सप्लाई डिमांड है। अगर कल कोई बिल इंटरनेशनली पास हो जाए कि जी इसकी ट्रांजैक्शंस जो हैं या इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, इसकी एक्सेप्टेंस नहीं है, तो उसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। कोई उसकी डिमांड ही नहीं है। अच्छा, फॉरेक्स की तरफ आप जब जाते हैं तो फॉरेक्स में सॉइल लेवरेजिंग के ये जो बिजनेसेस है ना, या आप कमोडिटीज में जाते हैं तो कमोडिटीज में एक अंदाजा ही है ना आपको कि सप्लाई डिमांड है। आपके पास कोई फिगर्स नहीं है, कोई नंबर्स नहीं है, कोई कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसको स्पेकुलेशन कहते हैं, अंदाजे लगाना, स्पेकुलेट करना। जब आप अंदाजे लगाते हैं तो फिर आपके पास सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस रह जाता है, सप्लाई डिमांड रह जाती है। तो फिर लोग उसी पे, वही लोग फार्मूले लगाने की कोशिश करते हैं स्टॉक मार्केट में और घाटे खाते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर बेसिकली आप कारोबार खरीद रहे हैं। आप बेसिकली एक बिजनेस का हिस्सा ले रहे हैं, और उस हिस्से ने कारोबार की तेजी और कमजोरी के साथ उसके कारोबार के अंदर इजाफा होना है। टेम्परली हो सकता है कि इमोशन इमोशन हो, थोड़े से सेंटीमेंट हो तो प्राइस ऊपर नीचे हो, लेकिन इन द लॉन्ग रन उसकी प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमिन करेगी, क्योंकि उसमें डिविडेंड भी मिलता है आपको। इनका कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे सियाने नीचे कमेंट मारते थे, असल में प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये जिनको मंसूर अली खान लौंडे लपाटे कहता है ना, और मैं इन्हें क्या मैं कहूँ, डिजिटल बेबीज कह लूँ या क्या कह लूँ, ये जो नए नए शौकीन पैदा हुए हैं, वो फटी हुई बेंट होती है, टूटा हुआ मोटरसाइकिल होता है, बातें करोड़ों अरबों की कर रहे होते हैं, क्रिप्टो की बातें कर रहे होते हैं, उनको पता होता नहीं कि व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। वो उसमें से मजा ले रहे होते हैं बस गुफ्तगू से। देखिए, आपको हमारी जो जो अक्सर वीडियोस हैं उनके नीचे मैसेज लिखे हुए मिलते हैं कि मैं 3 लाख रुपए से 1 लाख रुपए महीने के कमा लेता हूँ, मैं 2 लाख रुपए से 1 लाख रुपए महीने के कमा लेता हूँ। ये इस तरह की जो मखलूक है, ये कई बार मुझे भी टक्कर जाती है। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि यार अगर चलो ठीक है, तुम 3 लाख से 1 लाख, चलो मैं मान लेता हूँ, तो ये बना 33% रेट ऑफ रिटर्न एक महीने में। इसको अगर मैं 10 से भी मल्टीप्लाई कर दूं, 2 महीने छोड़ दूं, तो इसका मतलब है कि 336%। अगर बाकी 2 महीने भी डालूं तो उसमें 66 और ऐड कर लें, यानी 400, 425%। अगर चार, इसका मतलब है कि तुम 1 लाख से साल के अंदर 5 लाख, 4.25 लाख उसका कर लेते हो। तो दुनिया भर के बैंक तो लाइन लगाकर मेरा भाई तुम्हारे पीछे होंगे। तुम तो मतलब इतने बड़े अमीर आदमी बन जाओगे, वो जिस तरह फिल्में बनती हैं। तो ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। और ना ही स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई फार्मूला है कि आप 400%, 600%, 800% हर साल कमाते जाएं। इट इज नॉट पॉसिबल।
नॉर्मल बिजनेस में 10% से 25-30% रिटर्न होती है। हाँ, इन्फ्लेशन कवर्ड होता है, क्योंकि आपने एसेट, एक कारोबार, एक फैक्ट्री है ना, जमीन है, उसमें प्लांट है, उसमें दूसरी चीजें हैं, रिप्लेसमेंट वैल्यू का आंसर आके इन्फ्लेशन कवर हो जाती है। तो ये इन लोगों की बातें मुझे तो समझ नहीं आती हैं। अच्छा चले, हो सकता है मेरी कोई समझ थोड़ी सी कम हो। ये वॉरेन बफेट को भी नहीं समझ आती, ये चार्ली मंगर को भी नहीं समझ आती, ये पीटर लिंच को भी नहीं समझ आती, यानी दुनिया के जो माने हुए लोग हैं। अच्छा, उसके बाद लोग आगे कहते हैं ओ जी, इस पे तो जी वो आ गया, फंड बन गया है क्रिप्टो का। देखिए, जिस चीज में लोग बेवकूफ बनेंगे, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो बेवकूफ बनाएंगे। इंग्लैंड में चले जाएं आप, तो वहां पे तो शर्तें लगती हैं। ऑस्ट्रेलिया में चले, शर्तों लगाने की कंपनी है, क्रिकेट मैच पे लगा लें, मौसम पे लगा लें, जिस मर्जी चीज पे लगा दे, पक्की रसीद देते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं है कि बैटिंग से कोई अमीर हो जाता है। कोई जुआ खेल के बंदा अमीर, बाहर के मुल्कों में तो कैसीनो है, आप दाव लगा सकते हैं जितना चाहें। तो कंपनी ने तो वो देखना है ना जिधर को लोग जाएंगे, क्योंकि फंड क्या होता है, फंड ये होता है कि बहुत सारे लोग मिलकर पैसा एक फंड मैनेजर को देते हैं और वो उसको इन्वेस्ट करता है अंडर सर्टेन रेगुलेशंस। तो वो तो देखते हैं कि जिस एसेट क्लास के अंदर भी लोग बेवकूफ बनना चाह रहे हैं तो वो भी उसमें शामिल हो जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई सक्सेस गारंटी है, इसका ये मतलब भी नहीं है कि वो एसेट क्लास कोई अच्छी क्लास है। तो बहरहाल मैं तो आपको वही बात बताऊंगा जो मैंने अपनी जिंदगी में तजर्बात की हैं। इसके नीचे वो आ जाएगा बंदा, आपको क्रिप्टो का नहीं पता। ओ भाई, मुझे नहीं पता तो तुम्हें पता है, तो तुम अपना सोशल मीडिया डेवलप क्यों नहीं करते यार? इसके नीचे दिहाड़ी क्यों लगा रहे हो? यानी मैं तो इन लोगों को जैसे आवारा कुत्ते होते हैं ना सड़क में, जो कोई पेट होता है तो उसको तो फिर भी कोई घर में रखा होता है। ये जो सोशल मीडिया के लोफर्स हैं, इनकी आवारा कुत्ते से ज्यादा की औकात नहीं है कि वो जगह जगह जाके ना गंद करते फिर रहे हैं। भाई, अगर तुम में कोई दम है, अगर तुम इतने बड़े क्रिप्टो एक्सपर्ट हो, इतने बड़े तुम जीनियस हो, तो यार तुम अपना सोशल मीडिया डेवलप करो, अपनी ट्रेड्स बताओ, दिखाओ, लोगों को सिखाओ, इंस्टीट्यूट खोलो। जो इनके लीडर है वो इब्सकॉन्डर है पाकिस्तान से, जो सबसे ज्यादा ठेकेदार बनता है क्रिप्टो का, वो पाकिस्तान में लैंड नहीं कर सकता। यानी ये एक 2 नंबर धंधा है और बहुत से मुल्कों में बैन है। किसी चीज का जायज हो जाना, ये इसी मुल्क का अलाउ कर देना, ये मतलब नहीं कि वो काम सही है। वो तो बहुत से मुल्क हैं उनके अंदर जो है वो शादियां इस तरह की जायज करार दे दी गई हैं जो कि हमारे हिसाब से नहीं सही हैं, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जायज करार दे दी गई हैं जो दुरुस्त नहीं है। तो किसी चीज की प्रैक्टिस होने का ये मतलब नहीं है कि वो काम ठीक है। बाकी इस सब के बावजूद भी अगर कोई बंदा ये समझता है कि वो बहुत पैसे इसमें कमा सकता है तो भाई वो कमाए। मेरा तजर्बा, मेरी अक्ल समझ के मुताबिक इसमें सूनर और लेटर आपका अकाउंट वॉश होगा। करोड़ों रुपया लोग जाया करके मेरे पास आते हैं और रोते हैं कि जी मुझे इसने कहा, मुझे उसने कहा, मुझे ये हुआ, मुझे लालच पड़ा, मैंने ये किया, मैं अपनी सारी जिंदगी की कमाई जो है वो मैं खो बैठा। तो आगे आप लोग खुद समझदार हैं। बात यह है कि अगर आप मेरे सोशल मीडिया पे आए हैं, देखें, मेरे सोशल मीडिया पे आने का मतलब ये होता है जैसे आप मेरे घर में मेहमान आए हैं। अगर तो मैं कोई आपकी नॉलेज में इजाफा कर रहा हूँ, अगर तो मेरी बातें आपके साथ हारमोनी में हैं, फिर तो आपका आना भी बनता है और सुनना भी बनता है। मुझे ये समझ नहीं आती, अगर आपको कन्विंसिंग नहीं है, बातें ठीक नहीं है, तो फिर आप मेरे सोशल मीडिया पे क्या करने आते हैं? ये सर बड़ा है इमरान साहब, ये सवाल को मैं समझ नहीं सका कि आप हर वीडियो भी देखते हैं, उस पर कमेंट भी देते हैं, ठीक है, वही मैं कहूंगा कि हमारा कुत्ते की तरह कहीं पर भी। अब मेरी एक वीडियो थी, उसके ऊपर लिखा हुआ, मैंने कहा 5वीं जमात से 5वीं जमात पास से पीएचडी फाइनेंस तक। वो कहते जी 5वीं जमात वाली तो खैर आपने ऐसे ही बात छोड़ी है। उसके नीचे वीडियो है, वीडियो का लिंक मौजूद है कि 5वीं जमात का जो पास बंदा है 800 किलोमीटर कराची से, जैकबाबाद से कोई 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर उसका गांव है, पता नहीं 12 उबरा मोरा के क्या गांव का नाम है, हाशिम उबरो उस लड़के का नाम है। वो अब तक 2 सेशन ले चुका है और वो सक्सेसफुली ट्रेड कर रहा है। और वहां पे इंटरनेट भी, वो कहता है मुझे ऊपर जाके किसी हाइट के ऊपर जाके ट्रेड करनी पड़ती है। अब देखो 350 जो है वो टेस्टिमोनियल रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं। सॉरी 550, मैं 350 कह रहा हूँ, 550, 550। ये छोटा फिगर नहीं है।
चीजें रिकॉर्ड में पड़ी हैं, ये इमरान साहब सामने इन्होंने लिया, कल ये आएंगे, 3 महीने बाद आएंगे, 6 महीने बाद आएंगे, इनसे दोबारा पूछेंगे। लोगों ने 8-8, 10-10, 15-15 सेशन लिए हैं। अब या तो आप उसको सारे को स्कैन करो, दो ही बातें हैं ना, या तो किसी पर ट्रस्ट करो, आप ट्रस्ट नहीं करते उसको वेरीफाई करो, वेरीफाई भी कर लिया, आपको नहीं पसंद छोड़ दो। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये क्या नेशनल हैबिट बन गई है, क्या बीमारी बन गई है कि गैर जरूरी कमेंट करना है। आपके घर में कोई आपकी बात नहीं सुनता, आपके कोई दोस्त आपकी बात नहीं सुनते, आपकी सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं है, तो आप लोगों के ऊपर कीचड़ ही फेंकते रहोगे सारा दिन। कभी भाई कासिम अली शाह के उस पर चले जाएंगे, वो ना जाके नीचे लिख देंगे ये रॉन्ग नंबर है। तो भाई ये तो रॉन्ग नंबर है, तुम यहाँ कौन से आम लेने आए हो? तुम क्यों गए हो सोशल मीडिया पे? यू डोंट लाइक द पर्सन, जस्ट अनसब्सक्राइब हिम, अनफॉलो हिम, तुम्हें नजर ही नहीं आएगा। तो अजीब, मुझे ये समझ में नहीं आती है कि अजीब सी एक पागलपन और जुनूनियत यंग जनरेशन में आती जा रही है। इमरान साहब आप आईटी के बंदे हैं, मुझे जरा इस बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं। मैंने तो आपको जो कोचिंग देनी थी फाइनेंशियल वो दे दी, ये क्या गलाजत है जो सोशल मीडिया वाली है? सर, हर चीज जो होती है दुनिया में उसके प्लस भी होते हैं, माइनस भी होते हैं। नहीं नहीं, वो तो प्लस अब माइनस में है। मुझे ये एक सवाल, मेरा सवाल यूज बड़ा करने सिंपल वाले है। तक है कि वो उसको। मुझे इमरान भाई नहीं जी हाँ। पसंद, मैं आपको रोजाना टेलीफोन करके कहूँ इमरान साहब आप मुझे पसंद नहीं है, डज इट मेक एनी सेंस? नहीं। मुझे तो आपका इसमें नंबर ब्लॉक कर देना इसमें तो चाहिए बंदे का कसूर इमीडिएटली। है ना, सोशल मीडिया का तो कोई कसूर नहीं है ना। सर मैं सोशल मीडिया को इसमें उस नहीं कह रहा, बंदे का मैं जो कसूर है। सोशल मीडिया के ऊपर ये जो लोफर्स फिर रहे हैं, मैं लोंडे लपाटे जो फिर रहे हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ कि आपको जी। एक बंदा नहीं पसंद तो आप उसकी सोशल मीडिया पे कमेंट क्यों दे रहे हो? और मेरे अगर ख्याल आप, से हाँ, अगर मैं इस पे एक बात थोड़ी सी करना चाहूँ तो जरूर एक जरूर। मैसेज ही है हर बंदे के लिए। हमारे मुल्क के अंदर एक जनरल हमारी वैल्यूज काफ़ी डाउन हो चुकी हैं इस बारे बहुत में। ज्यादा। सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना, ओवरऑल इसको बजाय पॉजिटिव यूज़ करने के लिए इसको हमने एक ऐसा इखलाक से गिरे हुआ हम तरीके पे यूज़ कर रहे हैं कि जहाँ पे हम किसी की रिस्पेक्ट को नहीं देखते। किसी की, ये तो आपने कह दिया है कि यहाँ पे आके वो वैल्यू भी ले जाते हैं और वो जो कमेंट भी कर जाते हैं, ये तो एक बात हो गई है। यहाँ पे बिला वजह बहुत सारे ऐसे लोग हमारे पास होते हैं। आपको घर में ही आपके फॉर एग्जांपल पेरेंट्स हो गए या कोई भी हो गया, कोई आपका टीचर है, कुछ भी है। तो एक तो हमारे, आप देखें हमारी एक हिस्ट्री है ओवरऑल। हमारी जो बरसग़ीर पाक को हिंद की एक स्ट्रीम में ओवरऑल जो आपके बड़े थे, जो आपके टीचर्स जो वैसे भी लोग हैं, उनकी रिस्पेक्ट हमारे ऊपर लाजमी थी। घरों में भी, मोहल्ले की सतह पे भी, आसपास भी आप देखें हुआ करता था। बल्कि यहाँ तक आपको याद होगा, आजकल तो लोगों को नहीं याद कि पेरेंट्स थोड़ा सा बच्चों को डांटते हैं तो बच्चे जी नाराज हो मारते जाते भी हैं। थे, हमें तो मार तो पड़ी आपको हुई है याद अपने होगा। माँ बाप से, छोटे होते हैं हमें तो कोई नहीं, जो इसमें मैं शर्म भी कहना नहीं चाह रहा आती। हूँ कि आपको आपको एक चीज याद होगी कि पेरेंट्स मोहल्ले वाले आके डांट डपटे कर जाते हाँ थे बिल्कुल कि डांटते भाई थे, यहाँ पे क्यों चाचे खड़े हो मामे तुम। आके डांटते थे। ठीक है। चाचे मामे आ जाते थे, मोहल्ले वाले आ जाते थे कि भाई इधर तुम क्या खड़े कर क्या कर रहे हो, या चलो कर जाओ। तो अब आप ये देखें कि वो एक वैल्यूज थी। नहीं हम इमरान लोग भाई भी वो तो डांट चले, भी लाते थे। उस बंदे के खिलाफ तो वो यही चीज ग्रीवेंस आप देखें बनता ना, है। मेरी मेरी जो मेरी भी है, बात, आप मेरा सवाल आप ये जरा देखें ना, समझिए, यही मैं चीज सोशल मीडिया पे देख लें। थोड़ी वजाहत अब वो कर दूं। रिस्पेक्ट खत्म हो गई है। सर देखें, वो तो एक फिर भी बनता है कि जी उन बाबा जी ने आके आपको डांटा। आप किसी के घर जा रहे हैं, आप उसकी पूरी वीडियो देख रहे हैं, और पूरी वीडियो देखने के बाद हर वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं, यानी कि किसी एक पर कर रहे हैं। जी, तो मैं मेरे यही बात हिसाब आपसे से कह रहा तो हूँ। आप अपने आप को एक यूजलेस मेंटल पेशेंट और गलीज इंसान अपने आप को साबित कर रहे हैं कि मैं आप आपको किसी को सर फॉलो कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं, कि आप उसकी हर एक्टिविटी को देख भी रहे हैं। और आप जहां जी हाँ। गंद फेंकने का, यानी ये इस तरह होता है कि इंसान के पास जो कुछ होता है वही वो दुनिया को देता है, यानी आपके पास गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है। वो मुझे बड़ी अच्छी लगी, एक मैंने मोटिवेशन स्पीकर थे उनकी वो स्पीच थी कि मक्खियां दो किस्म की होती हैं, एक गंद पे बैठती है और गंदी उठाकर अपने साथ ट्रांसपोर्ट करती है, और दूसरी को गंद में भी फेंक दो तो वो फूल पे जाके बैठती है, शहद निकालती है और शहद जी बनाती हाँ। है। तो तो ये जो बात मैं आपको बता रहा था सर, कि बेसिकली यही बात बढ़ते बढ़ते ना इतनी बढ़ चुकी है कि अब सोशल मीडिया पे ये चीज़ इस शक्ल में आ गई है जो आप बता रहे हैं, या इन जनरल कोई भी इस चीज़ को एज अ फन लिया जा रहा है। ये और जो हालांकि ये जिनको आप अगर लोंडे आप लुपाड़े अपना कहें या जो नाम भी असल कहें। इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे तो वो इस तरह के जो लोग हैं वो अक्सर उन्होंने कोड वर्ड में नाम रखे होते हैं,
लेकिन अगर आप अपना असल भी नाम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सिर्फ ये साबित कर रहे हैं कि आप इंतहाई घटिया आदमी हैं, और जहां भी जाते हैं वो गंदगी डालते हैं। यानी आप एक कूड़े का ढेर हैं, और जी, आपके पास आपकी जहां भी मॉरल जाएंगे आप वैल्यूज कूड़ा कोई भी नहीं है। कूड़ा ही फेंकेंगे। चलें खैर छोड़ें जी, ये दिस इज नॉट आवर टॉपिक। तो आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं कोई आपके चेंज हुए हैं, कुछ चीजें आपकी समझ में आई हैं आज के सेशन से? जी बेसिकली मुझे जो चीज़ थी, मैंने जिस तरह आपको शुरू में भी बताया था कि मुझे डे ट्रेडिंग का तो जीरो आइडिया था, बिल्कुल पता भी नहीं था उसमें किस तरह से होते हैं, ना मैंने उसको पढ़ा था ना समझा, समझने की कोशिश की भी थी, उसमें काफ़ी सी चीज़ें नहीं भी समझ आई थी। काफ़ी सारे आपके लेक्चर देखे और भी देखा, ये चीज़ तो मुझे समझ आई थी कि कंपनी फंडामेंटल्स को देखना है, चीज़ों के फंडामेंटल्स को देखना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कि आप जिस तरह आपने कहा कि लिवरेज देखें, आप उसके टेक्निकल्स देखें, बाकी लेवरेज में चीज़ें तो देखें, वो सर आपको कभी ना बेनिफिट जाएं। इसमें स्टॉक मार्केट में बेनिफिट लोग आपको लेवरेज करवा देते दे हैं। सकती हैं वो चीज़ें, जी जैसे आपने भी आज एक्सप्लेन किया, लेकिन वो तब आपको बेनिफिट दे सकती हैं जब आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, उसकी स्टडी स्ट्रांग है, सर देखिए, फंडामेंटल्स की स्टडी आपने स्ट्रांग लेट्स की हुई है, मेक तो इट फिर वेरी सिंपल कि अगर कंपनी जी प्रॉफिटेबल है, ग्रोथ पे है, डिविडेंड पेइंग है, उसके फैक्टर सही हैं, तो फिर उसमें जी पैसा लगाओ। और देखें, हालात फिर आप पैसा कारोबार के लगाएं। ऊपर नीचे होते हैं, इसीलिए क्वार्टरली रिपोर्ट आती है। जहां आपको हालात लगे तो वहां पे आप उसमें से निकल जाएं। आप थोड़ी देर के लिए टेम्पररी भी निकल सकते हैं अगर शक पड़ जाए। जैसे एक कंपनी है पे टाइम इंडिया की, इंडिया, मैं पाकिस्तान की कंपनियां डिस्कस नहीं करता, तो वो पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ था कि जी वॉरेन बफेट साहब की भी इन्वेस्टमेंट उसमें डूब गई, वो क्रैश कर गई उस कंपनी में। तो वो पहले ही निकल गया हुआ था। जो स्मार्ट इन्वेस्टर है, जो अक्लमंद बंदा है, वो हर रिपोर्ट को देख रहा होता है और उसको नजर आ रहा होता है कि यार ये टाइमली कंपनी डिसीजन लेगा। अब जो है आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही है, तो आप उसमें से निकल जाते हैं। आप उसको सेल कर देते हैं एक रीजनेबल टाइम पे। और जो सिर्फ स्पेकुलेशन पे काम कर रहा होता है वो तो सिर्फ प्राइस एक्शन देख रहा है ना, कि पहले ये 600 का था, अब ये 300 का है, तो ये फिर 600 का हो जाएगा। वो लेता है 300 पे, वो 150 का हो जाता है, वो कहता है अब तो 300 हो ही जाएगा। ठीक है ना, वो आ जाता है 100 पे, कहते हैं फिर तुमने वो स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया था। और जो चढ़ती हुई कंपनी है उनमें क्या करते हैं, 100 पे लिया, 97 पे बेचा, 103 पे लिया, 98 पे बेचा। वो करते करते एंड पे आप मार्केट मेकर, मार्केट मूवर को पैसा दे रहे हैं, आप सिर्फ बिला वजह ड्यूटी कर रहे हैं सारा दिन, और बाइंग सेलिंग में अपना दिमाग खराब कर रहे हैं, और एंड पे आप अपने घर बिल्कुल थोड़े से पैसे लेके जा रहे हैं या लॉस करके जा रहे हैं। सो ये बिल्कुल भी ये ऐसे ना करें, ना ऐसे मैंने कभी किया है, ना मैं इसे प्रमोट करता हूं। सोच समझ के कंपनी वैल्यू करनी सीखें, अपनी नॉलेज पर को बढ़ाएं, उस पर जोर दें, पैसा आपके पीछे खुद ब खुद आए। बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।